हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती 8M में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्लेस किस प्रकार से गैर कानूनी है। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग जो ग्लेस से आकर वापस चले जाते हैं और ग्लेस को गलत सलत बोलते हैं, भला बुरा बोलते हैं। तो आज किस प्रकार से उनको गलत लगता है ग्लेस किस प्रकार से गैर कानूनी है, ये हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अगर वीडियो पर नहीं है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो पहला पॉइंट है हमारा, कम उम्र के बच्चों को काम पर रखती है। अगर आप ग्लेज जाते होंगे, गए होंगे या फिर ग्लेज में हैं, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग को दिमाग में आया होगा कि ये बच्चा कम उम्र का है लेकिन इसको काम पर कैसे रखा गया है। तो ये आपके दिमाग का सही सवाल है। कम उम्र के बच्चा काम कर सकता है, काम कर नहीं सकता है, पर उसके पिताजी या फिर माताजी किसी के भी नाम पर आईडी बनाकर वो अपना टीम बना सकता है, नेटवर्क बना सकता है। तो ये इस प्रकार से भी ग्लेज जो है कम उम्र के बच्चों को रखती है। दूसरा है, रजिस्ट्रेशन के नाम से पैसा मांगते हैं। यानी कि अगर आप अप्रोच करते हैं अपने गेस्ट से ऑनलाइन से, तो आपके गेस्ट से 1,000 रुपया या 600 रुपया रजिस्ट्रेशन के नाम पर मांगा जाता है। तो ये भी मांगना गलत है, क्योंकि मांगने से भले ही वो आपके मतलब विश्वास हो जाता है कि वो आएगा, लेकिन वैसा करना गलत है। वो आएगा तो अपने आप खुद फॉर्म भरेगा, खुद फॉर्म का पैसा देगा। और यहाँ आने से पहले, ग्लेस ज्वाइन करने से पहले, सेमिनार देखने से पहले उससे पैसा नहीं लेना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है हमारा, बुलाने के लिए जोर जबरदस्ती करते हैं। अगर आप गेस्ट से बात करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो उसको बुलाने के लिए आप जोर जबरदस्ती करते हैं, तो आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं और जबरदस्ती करके उसे नहीं बुला सकते हैं। चौथा पॉइंट है, काम करने पर मजबूर करते हैं। अगर बंदा आ भी जाता है तो उसको काम करने पर हम मजबूर नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती उसके साथ नहीं कर सकते हैं। अगर उसका इच्छा हुआ तो वो काम कर सकता है, और ना हुआ तो नहीं भी कर सकता है। तो हम उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं काम को लेकर। पांचवा पॉइंट है, झूठी बातें बोलते हैं। हाँ, ये बात सही है कि ग्लेज में जो बातें होती है वो घुमा फिरा कर होती है, घुमा कर होती है। अगर कोई भी बात करता है तो घुमा कर ही करता है। अगर सीधे सीधे कोई तरीके से दे तो कोई भी व्यक्ति लेना पसंद नहीं करता है, लेकिन हाँ, उसे झूठी बातें बोलकर घुमा कर थोड़ा बोला जाए तो वो हमारी बातें को, हमारे काम को एक्सेप्ट करता है। तो हाँ, ग्लेज में झूठ बोला जाता है। छठा पॉइंट है, आने से पहले बोलते हैं पैसा रिटर्न हो जाएगा। हाँ, ये भी सही है कि अगर कोई व्यक्ति कोई गेस्ट से अप्रोच कर रहा है, कोई ऑनलाइन हमारे गेस्ट से अप्रोच कर रहा है, तो शुरू शुरू में उसको बोलते हैं आने से पहले कि पैसा रिटर्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ से जाने के बाद अगर उसको मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, काम करने का मन नहीं करता है, तो उसको बोल देते हैं कि पैसा 15 दिन बाद रिटर्न होगा। लेकिन आने से पहले तो बोलते हैं कि पैसा तुरंत रिटर्न हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं होता है। तो ये भी बोलना गलत है कि पैसा रिटर्न हो जाएगा। आप उससे ये भी बोल सकते हैं कि पैसा रिटर्न नहीं होता है। बाकी आप सही बोलकर बुला सकते हैं, आने से पहले ऐसा कुछ नहीं बोलना है उसको। सातवां पॉइंट है, घर जाने पर पैसा रिटर्न नहीं करते हैं। अगर घर चला भी जाता है बंदा तो पैसा रिटर्न नहीं करते हैं। ये भी कारण है कि ग्लेस एक प्रकार से गैर कानूनी काम भी कर रही है। ग्लेस तो नहीं कर रही है, पर वहाँ के लोग, कुछ लोग हैं जो कि ग्लेस को गंदे कर रहे हैं और भला बुरा बुलवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं लोगों को। आठवां पॉइंट है, ग्लेस कंपनी फ्रॉड नहीं है। कंपनी फ्रॉड नहीं है, वहाँ के लोग फ्रॉड हैं। माना जाए तो कंपनी किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालता किसी लोग पे, लेकिन कंपनी फ्रॉड नहीं है, वहाँ के लोग फ्रॉड हैं। अगर कहीं कहीं लगता है कि आदमी वहाँ गया है और पैसा रिटर्न नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसको बुरा लगता है। तब जाके वो गलत सलत बोलने लगता है कंपनी के बारे में। लेकिन कंपनी तो खराब नहीं रहती है, कंपनी अपने रूल और नियम के अनुसार काम ही कर रही है। वहाँ के लोग जो होते हैं थोड़ा गलत सलत सिस्टम का अनुपालन अनुपालन करके कंपनी को गलत ठहरा देते हैं। नवा पॉइंट है, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है। अगर ग्लेज में जाते हैं, ग्लेज से अगर वापस आ जाते हैं कुछ दिनों के बाद, तो आपको कोई बेनिफिट्स, कोई फायदा नहीं मिलता है। नवा तो हो गया। आप 10वां पॉइंट है, पैसा और समय की बर्बादी कर देते हैं। अगर आपके पास टॉमलाइन नहीं है, गेस्ट नहीं आ पा रहा है, तो आप भले ही कितना भी समय दे दे वहाँ पे, लेकिन वह बिजनेस, वह डायरेक्ट सेलिंग ग्लेज में आप काम नहीं कर सकते हैं।
चाहे आप कितना भी समय दे दें। तो आपका क्या हुआ, समय और पैसा का बर्बादी हुआ। 11वां पॉइंट है, ग्लेज छोटा बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप ग्लेज को छोटा समझ रहे हैं तो ये छोटा बिजनेस नहीं है, ग्लेज बहुत बड़ा बिजनेस है, ये बच्चों का खेल नहीं है। तो इसी प्रकार से 12वां पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग खेल नहीं है, बच्चों का तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। माना जाए तो अगर डायरेक्ट सेलिंग में बच्चों को लाया जाता है तो ये भी गलत है, क्योंकि उनके ऊपर भी क्या बीतता है क्या नहीं बीतता उसके घर वाले जानते हैं, वो जानता है। लेकिन बिजनेस करने वाले तो सिर्फ अपने के बारे में देखते हैं, दूसरे के बारे में नहीं देखते हैं। तो ये भी गलत है। 13 पॉइंट है डायरेक्ट 14 पॉइंट है हमारा। 13 पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा कमाने के लिए आपको काफ़ी समय देना पड़ता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, आप प्रोडक्ट का सेल करते हैं, गेस्ट बुलाते हैं, अप्रोच करते हैं, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए काफ़ी समय देना पड़ता है। अगर आपके पास साल 2 साल का समय है और आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में कम से कम साल भर का समय देना पड़ेगा। 14 पॉइंट है, यह कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है, बल्कि इसमें समय प्लस आदमी प्लस टीम बनाकर काम करना पड़ता है। यह फ्रॉड कंपनी नहीं है, जो डायरेक्ट सेलिंग जितना भी कंपनियां हैं वो फ्रॉड कंपनी नहीं है। इसमें समय और आदमी को बनाकर, समय देकर और आदमी का टीम बनाकर आपको काम करना होता है। आपके पास समय है प्लस आदमी आपके पास आ रहे हैं अप्रोच के द्वारा, और आपका सेल हो रहा है, तो आप ग्लेज में कामयाब हो सकते हैं। 15 पॉइंट है आपका, फंडिंग करवाना गैर कानूनी है। हाँ, अगर आप वहां पर चल गए हैं गेस्ट के रूप में, आप डाउनलाइन बन गए हैं किसी का, तो आपका अपलाइन अगर बोले फंडिंग करने के लिए आपके घर वालों का आईडी बनवाने के लिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना भी आपके अंदर से आपके बाहरी दबाव के कारण गैर कानूनी भी हो सकता है। 16 पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति का फंडिंग नहीं करवाना चाहिए। अगर कोई अपलाइन या कोई आरडी और कोई फ्रेंचाइजी अगर वहां का हो और बोलता हो फंडिंग करवाने के बारे में, तो आपको किसी प्रकार का कोई फंडिंग, किसी का आईडी नहीं बनवाना है। ऐसा करना गलत है, क्योंकि फंडिंग करने से आपकी लेवल तो बढ़ जाएगी पर आपका इनकम जो है नहीं बढ़ेगा, जीरो का जीरो रहेगा। 17 पॉइंट है, हमें अपने से नहीं बल्कि डाउनलाइन से अप्रोच करवाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अप्रोच करने के लिए डाउनलाइन को नहीं आता है तो हम ही अप्रोच करने लगते हैं, तो ऐसा करना गलत है। हम किसी दूसरे व्यक्ति के कोई गेस्ट के साथ, दूसरे व्यक्ति के आदमी के साथ अप्रोच नहीं कर सकते हैं, बातें नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी बातें को सुनकर आप सभी लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। जय हिंद, जय गेलवे।